बड़ा मशहूर एक गाना है जिसकी एक लाइन है कि दोस्त दोस्त ना रहा। क्या ऐसा ही कुछ अमेरिका भी कर रहा है? इस पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यूक्रेन का दोस्त होने का दम भरने वाले अमेरिका की तरफ से, या यूं कहें कि अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से एक ऐसी बात कही गई है जिसे सुनकर इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट को ज़्यादा कुछ तो शायद समझ में नहीं आया होगा, या फिर हो सकता है वो समझ भी गए और इस बारे में नहीं बता रहे हैं। लेकिन उनका बयान भी ये सहमति जता रहा है कि अमेरिका ने जो धमकी भरे अंदाज में मदद की पेशकश की है उसे हम स्वीकार करते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार के दिन ये कहा कि यूक्रेन किसी भी दिन रूस का हो सकता है। अब इस वाक्य का अर्थ आप ये समझिए, रूस जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, अमेरिका जो रूस का कट्टर दुश्मन है, यूक्रेन की मदद अमेरिका शायद इसीलिए कर रहा है कि इसी बहाने रूस में अशांति तो फैली रहेगी। लेकिन ये बात कहना कि वो किसी भी वक्त अमेरिका के बयान से ये जाहिर हो रहा है कि वो किसी भी वक्त रूस का हो सकता है, तो इसके अर्थ आखिर क्या होंगे ये आप इस वीडियो में अंत तक समझ पाएंगे। कोशिश करेंगे आपको समझाने की। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में जितनी मदद की है उसे वापस लेने में वे हिचकिचाएंगे नहीं। ट्रंप ने कहा कि यदि यूक्रेन को अमेरिका की मदद चाहिए तो उसे वो $500 बिलियन के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जी हाँ, उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को धमकी भरे अंदाज में कहा और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मदद की है तो इस मदद को वो वापस भी ले सकता है, और अगर ये बात उन्होंने नहीं मानी तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन कमज़ोर पड़ जाएगा और इसके बाद रूस किसी भी दिन उसे अपने हिस्से में मिला सकता है। ट्रंप की इससे पहले भी एक चेतावनी आई थी जिसमें अमेरिका 3 साल से यूक्रेन की आर्थिक मदद कर रहा है, ऐसी बात कही गई थी। और अब वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जैसे खनिज जिनके बारे में जिक्र हम आगे करेंगे, उनका कर्ज उतारने के लिए वो खनिज उन्हें पहुंचाएं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के पास मूल्यवान खजाना है और मैं चाहता हूं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे क्योंकि हम करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। यूक्रेन हमारा साथ चाहता है तो ये डील कर सकता है, या फिर अगर नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, वो किसी भी दिन रूस में मिल जाएगा या फिर नहीं भी मिलेगा, लेकिन हमारा पैसा वहाँ जा रहा है और मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ। ये बात तो जग जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन भी हैं और बतौर प्रेसिडेंट भी उन्होंने इसका असर दिखा दिया है। रेयर अर्थ मटेरियल जैसे 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट में इसकी मांग करेंगे तो। ये खनिज जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल आईटी इंडस्ट्रीज़, सौर ऊर्जा, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अलावा आधुनिक तकनीकी ऑयल रिफाइनरीज़ में और भी कई इंडस्ट्रीज़ में होता रहा है। और ट्रंप के बयान पर रूस का बयान भी आ गया है। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के साथ दोबारा मिल जाना चाहता है और ऐसा पहले भी हो चुका है। पेस्कोव ने यह कहा कि ये एक सच्चाई है जो ज़मीनी स्तर पर साकार भी हुई है। रूस में अब 4 नए क्षेत्र मिल गए हैं। यूक्रेन में लोग कई खतरों के बावजूद रूस में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह में वोटिंग के लिए भी तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बयान से भी साबित हो गया कि जेलेंस्की दबाव में हैं। खनिज देंगे या नहीं देंगे ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका बयान काफ़ी कुछ कह रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस के साथ ज़मीन की अदला बदली को भी तैयार है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए गए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने इस बात का जिक्र किया। जेलेंस्की ने इस बात को कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने के लिए यदि सफल होते हैं तो ये मुमकिन भी है। जेलेंस्की ने यह भी स्वीकार किया कि बिना अमेरिका की मदद के वे जंग नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की हिफाजत कर सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। अब इसी बयान से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि व्लादिमीर जेलेंस्की किस हद तक अमेरिका की मदद पर निर्भर करते हैं।
और अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव नहीं है, इस बात को मानते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 साल होने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशें अमेरिका के साथ करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने शुरू कर दिया है ये प्रयास, लेकिन साथ ही अपनी कंडीशन भी लगा दी है, हथियारों की सप्लाई भी जारी है। तो ये भला कैसे शांति की पहल हो सकती है कि आप एक तरफ तो हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खनिज की मांग कर रहे हैं और तीसरी तरफ आप एक धमकी दे रहे हैं कि अगर आप खनिज नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप नेस्तनाबूत हो जाएं या रूस में आपका विलय हो जाए। पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर 80 साल के रिटायर्ड जनरल कीथ केलॉग को यूक्रेन और रूस के लिए अपना दूत भी नियुक्त किया था। केलॉग 14 से 16 फरवरी को म्यूनिक में सुरक्षा सम्मेलन में सहयोगियों के साथ यूक्रेन में शांति पर चर्चा भी करेंगे और इसके अलावा ये जल्द ही यूक्रेन भी जाने वाले हैं। दरअसल केलॉग ने ये कहा था कि बाइडेन के कार्यकाल में मंजूर किए गए हथियार अब यूक्रेन पहुंच रहे हैं और बाइडेन ने इसके लिए मंजूरी दी थी और अपने कार्यकाल के दौरान यूक्रेन को $65 अरब से ज़्यादा की सुरक्षा सहायता को मंजूरी दी, जिसमें उनके प्रशासन के अंतिम महीनों में अरबों डॉलर भी शामिल थे। बहरहाल अब ये दोस्ती कैसी, ये मदद कैसी, जिसमें एक कंडीशन लगी हुई है और वो कंडीशन भी एक धमकी भरे लहजे में उन्होंने पेश की है। और इस कंडीशन को क्या यूक्रेन स्वीकार करेगा? क्या वो 17 खनिज जो बहुमूल्य हैं, रेयर हैं, जो धरती पर बहुत कम जगह पाए जाते हैं, यूक्रेन में पाए जाते हैं, उनकी डिमांड को सप्लाई में बदल पाएगा? ये भी देखने का विषय रहेगा। बहरहाल इस वीडियो के बारे में या उन खनिजों के बारे में अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।